अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, मुझे उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। हम कर रहे थे मेहनत, आपकी उर्दू की किताब का सबक जो है वो नज़्म मेहनत है, उसकी तशरीह कर रहे थे। तो आज हम करेंगे आपकी जो मेहनत का सबक है उसमें से बंद नंबर 7 की तशरीह। ठीक है, पहले बाकी अशार की और बंद की तशरीह करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे बंद नंबर 7। तो बंद नंबर 7 है बेटा, ये कल वो है चलते हैं सब काम इसी से, निकलता है इंसान का नाम इसी से, जो मेहनत ना होती तजारत ना होती, किसी कौम की शान व शौकत ना होती। तो बेटा शायर जो है वो मेहनत के अज़मत के बारे में बयान करता है कि मेहनत से ही सब कुछ है, मेहनत की वजह से ही इंसान का नाम है, और ये जो कल है यानी कि ये दुनिया है इस मेहनत की वजह से ही चलती है। शायर कहता है कि मेहनत की वजह से सब काम चलते हैं, मेहनत ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान का नाम रोशन होता है। अगर मेहनत ना होती तो इंसान तजारत ना कर सकता, और इसी तरह किसी कौम की तरक्की इसी मेहनत की वजह से है। मेहनत से ही कौम की इज़्ज़त और तरक्की होती है। ठीक है, यानी अगर आप ये चाहते हो कि दुनिया में तरक्की हासिल कर सको, नाम हासिल कर सको, तो उसके लिए बेटा ये ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, किसी भी चीज़ पर मेहनत करें, अपनी पढ़ाई पर मेहनत करें, अपने काम पर मेहनत करें। जब पढ़ाई पे और काम पे मेहनत कर लेंगे तो फिर एक आपका नाम बन जाएगा, फिर लोग आपको पहचानेंगे, और इसी पहचान से दुनिया में आपकी इज़्ज़त भी होती है, और इस तरह आपकी काम की वजह से आपको तरक्की भी हासिल होती है। तो ये सब कुछ जो है वो मेहनत की वजह से, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बग़ैर मेहनत के कर सकते हैं। हम कुछ भी बग़ैर मेहनत के नहीं कर सकते। बंद नंबर 8 की तरफ आते हैं। बंद नंबर 8 है बेटा, सहारा हमारा तुम्हारा यही है, अंधेरे घरों का उजाला यही है, बड़े काम की चीज़ है काम करना, जहाँ को इसी काम से राम करना। यहाँ पे भी बेटा उस शायर मेहनत के ही बारे में बताता है। ये पूरी जो नज़्म है वो मेहनत के ही बारे में है। यानी इल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेहनत करने से ही हम अपने अंधेरे को उजाले में तब्दील कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान जो है वो पहले बरसगीर था, यानी कि हिंदुओं के साथ मिल के रहता था, तो यहाँ पे हम अब मुसलमान हैं, हम अलग वतन हमारे पास है। तो ये सब किसकी वजह से है? मेहनत की वजह से। उस वक़्त के लोगों ने मेहनत की, जिससे उन्होंने ये हासिल किया, अपना वतन हासिल किया, मुल्क हासिल किया। तो ये मेहनत की वजह से है, यानी कि हम अंधेरों को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि इस शेर में शायर कहता है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है, और हम इस मेहनत की वजह से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान को हासिल किया। तो ये सारी चीज़ें हम मेहनत की वजह से ही बेटा कर सकते हैं। शायर कहता है कि ये मेहनत ही है जिससे आप दूसरों को भी राज़ी कर सकते हैं, और इस मेहनत की वजह से इंसान खुद भी राज़ी हो जाता है और दूसरे भी खुश हो जाते हैं। तो बेटा ये बंद नंबर 8 था। इसके बाद हम करते हैं बंद नंबर 9 की तशरीह। बंद नंबर 9 है, गडरियों को शहनशाही इसी ने दी है, कोलंबस को दुनिया नई इसने दी है, खड़ा है ये संसार मेहनत की कल पर, ये सब कारखाना है इसी कल की बल पर। तो यहाँ पे दो मुशाहबत दी हुई हैं, एक तो ये गडरियों को शहनशाही देना, और दूसरी ये कोलंबस को नई दुनिया देना। तो यहाँ पे उसने तशबीह दी है कि जो कोलंबस है उसने नई दुनिया जो हासिल की है वो कैसे हासिल की है? ठीक है, वो मेहनत की वजह से, वो एक सफ़र पर गया और वहाँ पे मेहनत से ही, कोशिश से ही किया ना। वो जाते जाते वो फिर उसने अमेरिका जो दरियाफ़्त किया वो अपनी मेहनत के बलबूते पर ही दरियाफ़्त किया, और इस वजह से उसका आज एक नाम है। शायर यहाँ मिसालों से बताता है कि बेटा मेहनत से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जैसे कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त कर लिया, इसी तरह हम भी मेहनत करके अपने कल को संवार सकते हैं। कल को संवार सकने का मतलब होता है आने वाला कल, मुस्तकबिल जो है वो हम अपना बेहतर बना सकते हैं। आपने देखा कि हर जो इर्द गिर्द जो लोग हैं, तमाम लोग वो मेहनत ही कर रहे होते हैं। आपके बहन भाई, माँ बाप, आपके इर्द गिर्द जो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, सुबह उठते हैं और मेहनत करने के लिए चले जाते हैं। जो काम भी कर रहा होता है वो तमाम जो दुनिया वो मेहनत ही कर रही होती है।
ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہم نئی دنیا بنا لیتے ہیں، نئی دنیا کرتے ہیں۔ تو یہ سارا سنسار جو ہے، سنسار مطلب یہ سارا جو دنیا ہے یہ محنت کی ہی وجہ سے کھڑا ہے۔ محنت نہ لوگ کریں تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، دنیا کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ تو شاعر یہ بیان کرتا ہے یہ محنت کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ یہ تمام جو دنیا ہے محنت کے ہی بل بوتے پر کھڑی ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے ان سب تشریحات کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنا ہے۔ اس بند میں جو شاعر ہے وہ محنت کی ہی تعریفیں بیان کر رہا ہے اور محنت کی ہی عظمت بیان کر رہا ہے کہ محنت کی وجہ سے ہی جو لوگ ہیں وہ قائم ہیں، یہ دنیا قائم ہے، ہم سب محنت کی وجہ سے قائم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوری جو نظم ہے بیٹا محنت کی عظمت کے بارے میں ہے۔ اس بند کی جو تشریحات ہیں اگر آپ کو مضمون آتا ہے محنت کی برکتوں کی وجہ سے تو آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں، اس کی تشریحات میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔